हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स का ब्रह्मास्त्र। हम लोग एजेस कर रहे थे, राइट? तो जो दो सवाल बच गए थे, आज हम वो दोनों क्वेश्चंस करने वाले हैं और एक दो क्वेश्चंस हैं जो कि काफ़ी अच्छे होंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हेडिंग देंगे, ठीक है? और क्वेश्चन लिखते हैं बोर्ड पे। जस्ट अ सेकेंड। तो पहला क्वेश्चन, ठीक है? थ्री फ्रेंड्स A, B and C, their age are in ratio 3 to 3 is to 2 is to are in ratio 3 is to 2 is to 2x plus 5, ठीक है? ठीक है। The sum of the age of A and C is 65, ठीक है? Find the age of B. Find the age of B. ये क्वेश्चन है, सब लोग इसको नोट डाउन करेंगे, ठीक है? तो इसको सॉल्व करते हैं अब, ठीक है? थ्री फ्रेंड्स है ए बी सी सी, तो ये ए, ये बी, ये सी। रेशियो 3:2:2x प्लस 5। अब देखो यहाँ पे x है, ये वेरिएबल है, लेकिन इन दोनों में वेरिएबल नहीं है, तो हमें इसमें भी वेरिएबल लेना होगा। तो हम यहाँ पे x कर देंगे और यहाँ पे भी x कर देंगे, तो ये 3x:2x:2x प्लस 5 हो गया, ठीक है? फिर बोला है द सम, मतलब एडिशन, ठीक है, ऑफ द एज ऑफ ए एंड सी, मतलब एज जो है ए और सी का उसको प्लस करेंगे, तो ए का एज कितना है 3x है और सी का एज कितना है 2x प्लस 5 है, और दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा 65 आएगा। इज मतलब इज इक्वल टू और ये 65 ऐसे, ठीक है? द सम ऑफ एज ऑफ ए और ये सम और सी का सम इज इक्वल टू 65, ठीक है? जो क्वेश्चन बोलेगा वही करना है बस। तो 3x प्लस 2x हो गया हमारा 5x प्लस 5 इज इक्वल टू 65, ये आ गया। तो 5x इज इक्वल टू 65 और ये 5 उधर चला जाएगा तो ये -5 हो जाएगा। तो जो 5x हमारा आया हुआ है 60, ठीक है? यहाँ से कंटिन्यू होगा। तो 5x हमारा 60 आया है, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 60/5। तो 5 मतलब 5, 5 12 जो 60 होता है, तो जो x का वैल्यू आ गया वो आ गया हमारा 12, ठीक है? ये हमारा x का वैल्यू आया है, ठीक है? x का वैल्यू हमारा 12 है। हमें क्या बोला है, फाइंड द एज ऑफ b, हमें b का एज फाइंड करना है। तो b का वैल्यू कितना है यहाँ पे 2x है, तो यहाँ पे 2x हम लोग ले लेंगे b का। 2x मतलब 2 × 12 जो कि x का वैल्यू है, तो 24, और ये जो आंसर है ये b का एज आ जाएगा। क्लियर? इजी था ये सम, है ना? सी का जो एज का रेशियो था उसमें x था, लेकिन ए और बी में नहीं था, तो हमने यहाँ भी x ले लिया। फिर बोला है कि ए और सी का एज का जो सम होगा, ए एंड सी का जो एज का जो सम होगा वो कितना है 65 है। तो ये 3x ए का और 2x प्लस x सी का, दोनों को ऐड किया हमने तो 65 आया। इसको सॉल्व करना इजी था, तो x का वैल्यू 12 आ गया।
हमें बोला है बी का एज फाइंड करने के लिए, तो 2x मतलब 2 इंटू 12 दैट इज 24, तो ये इसका आंसर हो गया। क्लियर, इजी था। अब नेक्स्ट सम करते हैं, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन तो अच्छा है। नंबर 2, सम ऑफ a एंड b इज, sum of a and b is 25% more than the sum of C and D, ठीक है। फिर बोला है which is 68, which is 68, ठीक है। if average of A, B and D is 39, if average age of A, B and D is 39, ठीक है, and the ratio of B and C is 7:9, and ratio of B to C is 7:9, ठीक है। Then find the average of, sorry, find the age of A, then find the age of A। ये क्वेश्चन है, सब लोग इसको नोट डाउन करेंगे, बहुत ही बेहतरीन और अच्छा क्वेश्चन ये है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखो ये कैसे होगा, ये सम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। इस टाइप का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। बोला है सम ऑफ ए एंड बी इज 25% मोर देन द सम ऑफ सी एंड डी विच इज 68। हमें सम ऑफ ए एंड बी नहीं पता, बट हमें सम ऑफ सी एंड डी पता है, दैट इज 68। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे ए प्लस बी इज इक्वल टू, नहीं पता, सी प्लस डी इज इक्वल टू 68। 68 का 25% मोर होगा ए एंड बी का सम। तो 68 का 25% निकाल लेंगे साइड में, 68 इंटू 25 मतलब 1/4, तो 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 28 4 7 28 मतलब 17 आया। 68 का 25% कितना हुआ, 17 हुआ, लेकिन हमें 25% मोर बोला है, तो हम 68 में ही 17 ऐड कर देंगे। 68 में 17 ऐड कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा हमारा 85। ये जो है 25% मोर है, प्लस 25%, ठीक है। सी एंड डी 68 था और 25% मोर है ए एंड बी, तो 25% 17 आया, मोर मतलब 68 में ऐड हो जाएगा 17, तो वो आ गया 85 हमारा, ठीक है। फिर बोला इज द एवरेज एज ऑफ ए बी एंड डी होगा, यहाँ पे सी नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये ए बी एंड डी होगा यहाँ पे, ये ए बी एंड डी होगा यहाँ पे, ठीक है, ए बी एंड डी, क्योंकि एवरेज एज ऑफ अगर यहाँ पे सी रहेगा तो वो तो 39 दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे रेशियो भी दिया हुआ है तो फिर नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे डी होना चाहिए, तो एवरेज एज ऑफ ए बी एंड डी इज 39, सो ए प्लस डी इज इक्वल टू 39। और ये 3 लोग है ना, ये तो एवरेज आया, तो इसका सम क्या होगा, इंटू 3 कर देंगे यहाँ पे हम, क्योंकि 3 लोग है तो ये 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, 117 आ जाएगा। हाँ ठीक है,
तो हमें ए एंड बी का एज पता है कितना है, 85 है, तो यहाँ पे 85 आ गया, प्लस डी इज इक्वल्स टू 117। ठीक है, तो डी का एज कितना आ जाएगा, 117 माइनस 85। तो 7 में 5 गया, यहाँ पे 2 आ गया, और 11 में 8 यहाँ पे 3 आ गया, मतलब 32 जो आया वो आ गया हमारा डी का एज। ठीक है, हमें डी का एज मिल गया, हमें डी का एज मिल गया है। ठीक है, अब देखो, ठीक है, यहाँ पे c प्लस डी हमारा कितना था, 68 था, हमें डी का एज मिल गया 32, तो c प्लस 32 इज इक्वल टू 68, तो c इज इक्वल टू 68 माइनस 32, तो c का एज आ जाएगा यहाँ पे 36, तो c का एज आ गया हमारा 36। ठीक है, अब देखो बोला है कि द एंड द रेशियो ऑफ b टू c 7:9, b टू c का जो रेशियो वो 7:9 में है। ठीक है, अब देखो रेशियो में c का एज कितना है, 9 है, रेशियो में c का एज कितना है, 9 है, लेकिन एक्चुअल में c का एज कितना है, 36 है, मतलब ये जो 9 जो है ये 36 के बराबर है ना, या फिर ऐसे समझो इसको, 9 रेशियो जो है वो 36 के बराबर है, तो एक रेशियो कितना के बराबर होगा, दिखाया हुआ है 36/9, तो 9 मतलब 9, 9 4 36, मतलब एक रेशियो 4 के बराबर है। ठीक है, तो 7 की रेशियो कितने के बराबर होगा, इसमें भी मल्टीप्लाई बाई 4 कर देंगे, तो ये आ गया 28, 7 4 28। ठीक है, यहाँ पे भी देखो ऐसे समझो, नहीं तो इसको नहीं तो ऐसे समझो। ठीक है, देखो 9 में इंटू 4 करेंगे तब जाके 36 हुआ, मतलब 9 का वैल्यू 36 है ना, तो इसमें कुछ तो यूनिक नंबर ऐड हुआ होगा, तो यहाँ पे 36 आया होगा, तो 9 में 4 मल्टीप्लाई हुआ तो यहाँ पे 36 आ गया, तो इधर भी 4 ही मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, यहाँ पे भी 4 ही मल्टीप्लाई होगा, जो यहाँ हो रहा है वो भी वो चीज़ यहाँ होगा, तो 7 इंटू 4 28 आ गया हमारा। ठीक है, देन फाइंड द एज ऑफ ए। अब C का एज 36 है, B का एज 28 है, मुझे A का एज चाहिए, तो A प्लस B कितना था, 85 था। ठीक है, A प्लस B 85 था, हमें A का एज नहीं पता, A का एज फाइंड करना, हम A लिखेंगे यहाँ पे, और B का कितना है 28 इज इक्वल्स टू 85, तो A इज इक्वल्स टू 85 माइनस 28, तो A इज इक्वल्स टू कितना आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 7, 8 करें 6 में 7 माइनस 2 5 57, तो यहाँ A का एज आ जाएगा 57, और ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, क्लियर है, था लेंदी समय, लेकिन ऐसे ही करना होगा, इंटरेस्टिंग है, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, ऐसे ऐसे गया है ये सब। देखो फिर से देखो, सम ऑफ ए एंड बी 25% मोर बोला है, किसका मोर बोला है, 25% मोर किसका, सम ऑफ सी एंड डी का, जो कि 68 है, तो सी एंड डी 68 है हमारा, इसका 25% मोर मतलब 7, इसका सिर्फ 25% 17 होता है, लेकिन जब मोर बोल दिया तो हम इसमें ऐड कर देंगे, तो आ गया 85। ये पार्ट इतना क्लियर है। ठीक है, फिर बोला है कि एवरेज एज ऑफ ए बी डी 39, तो ए बी डी का एवरेज 39 है, हमें सम फाइंड करना होगा, तो इंटू 3 कर देंगे, यहाँ पे 3 लोग हैं। ठीक है, एवरेज मैंने पढ़ाया हुआ है, तो ये कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। ठीक है, 39 इंटू 3 के 117 आ गया। अब ए बी का एज हमें पता है कितना है, 85 है, तो 85 लिख लिया यहाँ पे, डी सेम एज इट इज रहेगा, और ये 117 एज इट इज रहेगा, तो डी का एज फाइंड करना, डी इज इक्वल टू 117, ये 85 हो जाके माइनस हो जाएगा, तो डी का एज आ गया 32। ठीक है, डी का एज आ गया 32 में सी का भी एज चाहिए होगा अब, तो सी प्लस डी 16 हमें गिवन है ऑलरेडी, सी रहेगा, डी 32 रहेगा क्योंकि उसका वैल्यू 32 है, और 68 रहेगा, तो सी इज इक्वल्स टू 68 माइनस 32 उधर जाके हो जाएगा, तो 36 आ जाएगा सी का वैल्यू। सी का एज हमें 36 मिल गया, लेकिन रेशियो में क्या बोला है, बी टू सी का जो रेशियो है वो 7:9 है, तो बी और सी 7:9 है। अब रेशियो में सी का जो एज है, वो 9 गिवन है हमें।
ठीक है, लेकिन एक्चुअल में कितना 36 है। तो 9 में क्या मल्टीप्लाई होगा, ऐसा कौन सा यूनिक नंबर होगा जो मल्टीप्लाई करने पे हमें 36 मिल जाए। तो 9 4 या 36 होगा। तो बी में भी सेम नंबर, सेम यूनिक नंबर मल्टीप्लाई होगा। तो 7 4 सा 28 आ गया। ठीक है, अब हमें बोला है कि देन फाइंड द एज ऑफ ए। तो a प्लस बी 85 ऑलरेडी गिवन है हमें, a प्लस बी का वैल्यू 28 रखेंगे यहाँ पे, 85 एज इट इज रहेगा। सो a इज इक्वल टू 85, 20 उधर के माइनस हो जाएगा, तो a का वैल्यू कितना आ गया 57 आ गया। क्लियर, a का एज 57। तो ये है इसका आंसर। सब लोग इसको कॉपी करेंगे। ठीक है, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अब हम करेंगे नेक्स्ट सम। ये 2 क्वेश्चन था जो दिन बाकी था, और 2 सम है मेरे पास। ठीक है, जो कि इंटरेस्टिंग है काफी, थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन है वो। ये भी अच्छा था, पहले वाला भी अच्छा था, है ना। मेरे सब क्वेश्चन अच्छे मिलेंगे आपको। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन मैं फ्रेम करूंगा। ठीक है, बस यहाँ पे गिवेंस मेरे पास है यहाँ पे। सो द प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी इज इन रेशियो 5:6। ठीक है, सॉरी 6:5 होगा, 6:5 होगा। ठीक है, the age of a 5 years ago to the age of b 10 years hence, ठीक है, is 11:12। ठीक है, एज ऑफ सी is 1/4 of A's age, 1/4 of A's age. Find the difference between age of C and D. नहीं, एक मिनट। हाँ सॉरी, एक मिनट। D's age is 25. Find the sum of C and D's age. ठीक है, ये क्वेश्चन है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। ठीक है, एग्जाम के लिए जो कि हाई लेवल पे होते हैं, तो इससे भी क्वेश्चन वाले पूछे गए हैं और पूछे जा सकते हैं फिर से। ठीक है, द प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी इज इन रेशियो 6:5। ए इज 5 ईयर अगो, ठीक है, ए का एज 5 साल पहले, टू द एज ऑफ बी का एज 10 ईयर्स हेंस, मतलब 10 ईयर आफ्टर, 10 साल बाद जो था वो 11:12 है। एज ऑफ सी इज 1/4 ऑफ एज एज, जो सी का एज है वो ए का एज का 1/4 है। ठीक है, डीज एज इज 25, डी का एज ऑलरेडी गिवन 25। फाइंड द सम ऑफ सी एंड डीज एज। तो ये कैसे होगा, ये कुछ इस तरीके से होगा। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या बोला है, ए और बी है, 6:5 है रेशियो, तो हम यहाँ पे 6x ले लेंगे और यहाँ पे 5x ले लेंगे। ये रेशियो है, रेशियो को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। तो 6x नीचे में आ जाएगा हमें 5x। ठीक है, बोला है द एज ऑफ ए 5 years ago, ठीक है, 5 साल पहले, तो माइनस होगा यहाँ पे -5 ए में, टू द एज ऑफ बी 10 years hence, आफ्टर में प्लस होता है। मैंने ये सब बेसिक में बताया था कि किसमें प्लस होगा किसमें माइनस होगा। ठीक है, तो ये जो होगा ये किसके बराबर होगा, 11:12, जो कि
रेशियो में, तो इसको हम फ्रैक्शन में लिख लेंगे। रेशियोज कैन बी रिटन इन फ्रैक्शंस, ठीक है। सो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे इसको। 12 इंटू 6 कितना होता है? 72x, ठीक है। माइनस 12 फाइव 60 इज इक्वल्स टू 11 फाइव 55x, ठीक है, प्लस 11 टेन 110, ऐसा। तो यहाँ पे 55x इधर आ जाएगा, माइनस हो जाएगा, 12 माइनस 5 7 आ गया, या 7 कट 17x आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। माइनस 60 उधर जाके प्लस 60 तो 170 आ जाएगा, माइनस 60 उधर जाके प्लस 60 हो जाएगा, तो 110 प्लस 60 कितना हो गया? 170 हो गया, ठीक है। सो x इज इक्वल टू 170 बाई 70, तो यहाँ पे कितना आ गया? 10 आ गया। मतलब जो x का वैल्यू है वो कितना आ गया? 10 आ गया, ठीक है। बोले तो हमें a और b का एज इजिली मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं, ठीक है। a का एज हमें कितना बोला हुआ था? 6x बोला हुआ था, तो a का एज 6 इंटू 10 दैट इज 60 आ गया यहाँ पे, ठीक है। b का एज बोला हुआ था 5x, तो ये हो गया 5 इंटू 10 दैट इज 50 हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब बोला था कि c का एज जो है वो 1/4 ऑफ एज है, तो c का एज जो है वो 1/4 ऑफ एज दैट इज 60, तो 4 1 4 4 15 60, तो c का जो एज है वो 15 है सिर्फ, ठीक है। एंड d का एज 25 हमें गिवन है, बट हमें चाहिए क्या? फाइंड द सम ऑफ c एंड d एज। तो यहाँ पे d का एज लिख लेंगे कितना? 25, ठीक है। यहाँ करते हैं, यहाँ पे जगह नहीं हो रहा है मेरे पास, ठीक है। यहाँ पे, ठीक है, तो c प्लस d का एज हमें चाहिए था सम, तो 15 प्लस 25 कितना हो गया? अच्छा सॉरी, ये 15 नहीं होगा, सॉरी 1/4 ऑफ तो 60 में ये 15 आया, 60 माइनस 15 कितना होता है? 45, तो ये 45, सी का एज 45 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी 45 होगा सी के जगह पे, तो 45 प्लस 25 दैट इज 70, तो यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है। समझते इसको फिर से, देखो ए और बी का रेशियो 6:5 दिया है हमें, 6x/5x, इसको हम फ्रैक्शन में लिखेंगे, ठीक है, ऐसे 6x/5x। ए का एज 5 साल पहले, तो पहले अगो में माइनस होगा 5 और 10 ईयर हेल्स मतलब प्लस होगा, तो प्लस 10 इज 11/12। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं यहाँ पे हम लोग, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने में हमारे पास ये स्टेटमेंट आया, ये इक्वेशन आया, तो 72x माइनस 60 इज टू 55x प्लस 110, तो 55x को मैंने इधर ले लिया तो माइनस हो गया, ये प्लस है यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब प्लस है, इधर के माइनस हो गया तो 17x आ गया, एंड माइनस 60 को मैंने इक्वल टू उधर भेजा तो ये प्लस 60 होके 170 हो गया, ठीक है। सो x इक्वल टू 170/17, तो x का वैल्यू हमारे पास 10 आया। a का वैल्यू 6x है यहाँ पे, तो 6x मतलब 6 इंटू 10 60, b का वैल्यू 5x है मतलब 5 इंटू 10 50, c का वैल्यू बोला 1/4 ऑफ एज, तो a का 1/4 ऑफ 60 तो 15 आ गया, तो 60 माइनस 15 45 हो गया, ठीक है। एंड d का एज 25 हमें गिवन था, हमने सेम लिख दिया, बोला फाइंड द सम ऑफ c एंड d's एज, तो यहाँ पे c प्लस d का सम मैंने किया 45 प्लस 25 दैट इज 70, और 70 इसका आंसर है। क्लियर क्लियर क्लियर, ठीक है। तो बस आज के लिए इतने ही रखते हैं, ठीक है। और अगर आज का ये क्वेश्चंस पसंद आया हो तो पता है क्या करना है आप लोगों को, और ये सब सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं, ठीक है। मैंने अभी जितने भी कराए बेसिक से लेके अभी तक सभी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा जो आज का ये सेशन है ये एंड होता है, और आज का ये जो टॉपिक था एजेस ये भी खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम एक कुछ नया स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए इतने ही रखते हैं इसको, और अगर कुछ इंपॉर्टेंट रहा तो मैं अलग से उस पर वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चंस को सभी को आपको प्रैक्टिस करना है, इस सब एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो ठीक है, फिर आज के लिए बस इतना ही। अगर आज का ये वीडियो, ये क्वेश्चन, ये सेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।